जिस खित्ते में हम कहते थे आना जे वही है, जिस जगह से लूट के हम जाना जे वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना जे वही है। सिखो असीं अपनी मंजिल ते पहुंच गए हैं जिथों सारा कुछ अपना आप कुर्बान कर देना। सारा दिन दे चले हुए गुरु के सिख थक चुके हैं, भुख दे चलदियां थक चुके हैं। भुखे प्यासे गुरु के सिख रात पै गई ते उन्हां ने घोड़ियां दे उपर जिहड़े विछाए कपड़े सी उन्होंने जी पोश कहते हैं, वो जी पोश उतारे धरती के उपर विछाए ते गुरु के सिख जिहड़े सन वो लेट गए। भाई कोठा सिंह ते भाई मदन सिंह दो गुरु के सिख चमकौर दी उस कच्ची गड़ी दे विच पहरा देन लगे ने। हकीम मिर्जा अल्लाह ज़ार खां जोगी कहंदे कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पैरा लगा देने कोई तलवार उठाकर, गोबिंद भी शबबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर। कहंदे सिख ते लेट गए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऊपर माउंटी दे विच जिहड़ा निक्का जिहा कमरा सी उत्थे जाके बैठ के ते अपना सिर गोडियां ते रखिया। जदों कोई संसारी बंदा अपनी नज़र ना वेखे वो कहंदे भी गोडियां ते सिर रखण दा मतलब बड़ा अफसोस कर रहे होने, दुखी होने हैं, क्यों सारा कुछ विछड़ गया, सारा कुछ जो कुछ कोल सी वो सारा उजड़ गया होवे ते अफसोस ही करेगा। पर मिर्जा अल्लाह ज़ार खान जोगी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह अफसोस नहीं कर रहे, वो की कर रहे ने, वाहेगुरु वाहेगुरु है मुंह से निकलता है, तू ही तू है मुंह से निकलता। बल्कि वो अकाल पुरख वाहेगुरु दा शुकराना करते पे ने, चेते करते पे ने। ते जोगी जी कहंदे जब 1.5 घड़ी गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, काल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर अपने कमरे चों बाहर निकले, थले उतरे ते टहलदे पए ने, की वेखदे सारे सिख सुते हुए है। अकाल पुरख वाहेगुरु दा शुकराना करदियां कहंदे हे रब जी मैं कल नूं इथों वेला होके सुरखरू होके चलिया जावांगा। ते जदों निगाह मारदे ने ते की वेखदे ने कि वो जिहड़े प्यारे सिख ने वो धरती दे उपर सुते पे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे मेरा खालसा जमीन दे उपर इदां लिटिया होवे ते मैनूं चैन किवें आ सकदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने उन्हां प्यारे सिखां वल वेखदे, उन्हां दीयां दस्तारां ढिल्लियां हो चुकीआं, उन्हां दे बस्तर लिबड़े होए है, कुछ दे बस्तर भिजे होए है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारे सिखां दीयां दस्तारां नूं ठीक करदे, उन्हां दे बस्तरां नूं झाड़दे, इथों तक कि अपने प्यारे सिखां दे मस्तक चुमदे है। मिर्जा अल्लाह ज़ार खान जोगी कहंदे साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमीन से, उन्हां दे साफे उन्हां दीयां दस्तारां ठीक करदे, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। ते जोगी जी कहंदे इदां दा प्यार दुनिया दे विच किसी रहबर च हो सकदा, ऐसा किसी मुर्शद में इसार नहीं है, जे प्यार किसी पीर में ज़िनहार नहीं है। इदां दा प्यार किसी रहबर दे विच नहीं हो सकदा कि चेले सुते होण ते उन्हां दा रहबर उन्हां दी पहरेदारी करदा पिया होवे ते उन्हां दे बस्तर सवारदा पिया होवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, ये खालसे ने कल रण मैदान में जाके शहीद होना है। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में था मरना, बाली से शहीदों के हुआ जब आगे को गुजरना, मुश्किल हुआ कदम आगे को धरना, चूमा हलकूल दहन चूमने बैठे, जब 35 आए तो चरण चूमने बैठे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां नूं इन्ना प्यार करदे, उन्हां दे मस्तक चुमदे है, उन्हां दी गर्दनां चुमदे है ते जोगी दे मन दी भावना, मन दा ख्याल वो कहंदे गुरु गोबिंद सिंह अपने प्यारे सिखां दे कदम चुमदे है जिहड़े कदमां दे नाल गुरु के सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल चल के आए सन। ते उस वक्त कहंदे टहलदियां की वेखदे है, वो वेखदे ने कि अगले पासे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह सुते हुए है। उन्होंने देखा अकाल पुरख वाहेगुरु दा शुकराना करके एक गल आखी, कहंदे हे रब जी जदों मैं आनंदपुर दे विचों चलिया सी मेरे कोल मेरे 4 पुत्र सी, अज चमकौर दी गड़ी विच हां मेरे कोल मेरे 2 पुत्र है, कल नूं जदों चमकौर दे विचों जाना है ये 2 भी मेरे कोल नहीं होने। जिस दिन 4 सी
उदन भी रब का शुकराना करदा सी, अज दो है, अज भी रब का शुकराना करदा है, कल दोवां चों कोई भी नहीं होना ते तां भी रब का शुकराना करांगा। जोगी जी कहंदे थे चार हो अब दो ही, साहिर जे भी नहीं हो गए, हम जो सबर करेंगे अगर जो ए भी नहीं हो गए। मैं तां भी रब जी तुहाडा शुकराना करांगा जे मेरे कोल ए भी मेरे पुत्र ना होणगे। ते उन्हां वल वेख के साहिबजादियां वल तक के एक गल कहंदे सी, फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे। कहंदे मैनू पूर्ण आस है मेरे पुत्रो तुसीं कल नूं परवान हो जाना है, अपने पाए हुए इम्तिहान दे विचों पास होके जाना है। वेखिया जेड़े उस वक्त पैरा दे रहे सन भाई कोठा सिंह ते मदन सिंह, वो भी नींद दे चलदियां उन्हां नूं भी नींद आ गई, वो सुते हुए है। वो सारे सिख सुते ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज टहलदे पे ने ते पहरेदारी भी आप करते हैं। बल्कि एक गल संसार नूं समझाउणा चाहुंदे ने, जदों सारी कौम भी कदे सुती होवे ना, उस कौम दे आगू नूं जागना चाहिदा है। जदों बिपता दा समा पिया होवे ना, कौमां दे आगूआं नूं सौना नहीं चाहिदा, बल्कि जाग के पहरेदारी करनी चाहिदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये संदेश देना चाहुंदे सन। दिन चढ़िया, गुरु के सिख उठे ने, नितनेम किया, बाहर वाल जदों झाती मारी ते की तकदे ने कि 10 लाख मुगल फौजां ने घेरा पाया होया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इहदा जिक्र करदियां कहंदे जफरनामे विच लिखिया, कहंदे गुर सनाह चे कारे कुनंद चेहल नर के दे लख बरायद बरो बेखबर। कहंदे एक पासे 40 भुखे शेर है, दूजे पासे 10 लाख ने घेरा पाया है। ते उस वक्त वो बाहरों घेरा पा के बड़ी जोर जोर दी अपने जय अली दे नारे ला रहे सन ते कह रहे सन कि असी एक एक मुठ जेकर अपनी मिट्टी दी भर के गड़ी च सुट गए, इन्ने दे नाल असी सारी गड़ी पूर सकते हैं। इन्नी वड्डी गिनती विच फौज है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 8-8 सिख गड़ी दे हर पासे ते तैनात कर दिते। उन्हां नूं तीर कमान दिते गए, तीर दिते गए। जदों भी वो मुगल फौजां दौड़ के गड़ी वाले पासे नूं अगे वधदियां, गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुक्म करदे, गुरु के सिख तीर चलाउंदे, वो तीर उन्हां दीयां छातियां नूं विन के चले जांदे। जेड़ा भी अगे वधन दी कोशिश जां जुरत करदा है, वो मौत दे मूंह दे विच जाके डिग पैंदा है। लेकिन ये कि बहुत सारे सिपाही मरवाउण तो बाद मुगलिया हुकूमत दे फौजदार अगे वधन दी जुरत ही नहीं करदे पे, कोई अगे आउण नूं तैयार नहीं। वजीर खां सूबे सरहंद ने एक गल कही, वो कहंदा मलेरकोटलीए पठाना नूं कहा, कहण लग्या तुसीं बड़े बहादुर हो, तुसीं क्या करदे सी, असीं गुरु गोबिंद सिंह सामने आवे जिंदा जां मुर्दा पकड़ के लै आउणा है। अज की गल है, आओ सामने मुट्ठी भर सिख है, उन्हां नूं पता नहीं भी 40 है, बिल्कुल थोड़े है, मुट्ठी भर सिख है। और कच्ची गड़ी दे विच सामने उन्हां दा गुरु बैठा है, जांदे क्यों नहीं, जाओ पकड़ के लैके आओ। उस वक्त वो जेड़े मलेरकोटलीए पठान सन, उन्हां दे विचों सब तो पहला नार खां सी। उन्हें आण के एक बांस दी बनाई हुई पौड़ी गड़ी नूं लाई ते ओदे उपर चढ़ के एक गल कहंदा है, मैं अंदर जाके दरवाजा खोलांगा, मैं अंदर जावांगा, तुसीं सारे दे सारे मेरे मगर आ जावो, असीं हथों हथी गुरु के सिखां नूं पकड़ लेना, जींदे पकड़ के लैके आवांगे, क्योंकि साडी गिनती बड़ी वड्डी है। जदों वो नार खां पौड़ी दे डंडियां नूं पकड़दा पकड़दा उन्हें गड़ी तो ऊपर सिर चुकिया, सामने बैठे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने हाथ दे विच तीर कमान पकड़िया है, ओदे ते तीर चाड़िया, इन्नी खिच के तीर मारिया, ओदे मत्थे च वजा, जिवें रुख दे नालों टाण टुट के धरती ते डिग पैंदा है, इवें नार खां पौड़ी तो अपने मौत दे मूंह दे विच जाके थल्ले धरती दे उपर डिग पिया। महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामे विच औरंगजेब नूं कहा, कहने लगे तेरा पहला जरनैल आया जिहदा नां नार खान सी, मैनू पकड़न वास्ते आया सी, लेकिन मेरे तीर दे नाल मौत दे घाट उतारिया गया। महाराज ने कहा चौदीदम के नाहर बजादंग बजंग चशीद यकै तीर मन बेदरंग, मैं एक तीर मारिया, वो मौत दे घाट उतारिया गया। दूसरे नंबर ते गणी खां आया, वह भी इदां पौड़ी ला के तो ऊपर चढ़न की कोशिश करन लगा। जदों ऊपर उन्हें सिर चुकिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्नी जोर दी गुरज मारिया, ओदा सिर फेंक के रख दिता। हुण तीसरी बार कोई चढ़न की हिम्मत नहीं करता। मगर आईयां फौजां ने कहा ख्वाजा महदूद अली नूं, कहंदे की गल है,
ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਚੜੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਕੜਿਆ, ਤੀਰ ਚਾੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਅਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦੀਵਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਬਾ ਮੈਦਾ ਬਾ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਰ, ਤੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜਰਨੈਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੇਗਾ ਅਫਸੋਸ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਫਸੋਸ, तेरा तीसरा जरनैल मर्दां दी तरह सामने नहीं आया। दरेगा अगर रुए ओ दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में, मैं एक तीर ओनू भी बख्श देना से। जदों काफ़ी समा हो गया, कोई सामने आने वास्ते तैयार नहीं, मुगलिया हुकूमत जोर दी हमला करना चाहती है। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फैसला करके 5-5 सिख चमकौर दी गढ़ी तो बाहर भेजण दा फैसला किया, जेड़े वड्डी गिनती विच इन्हां फौजां दे नाल लड़ लड़ के आप अंतिम शहीदियां प्राप्त करनगे। सारियां तो पहला भाई हिम्मत सिंह जी, उन्हां दे नाल सिख सतगुरु ने बड़े प्यार दे नाल उन्हां नूं तोरिया ते तोड़ के चमकौर दी गढ़ी चों बाहर निकले। वो लखां दी गिनती विच फौज दे नाल जाके जूझे, बड़ी बहादरी दे नाल लड़े, कईयां नूं मारिया, कईयां नूं जख्मी किया ते आखिर लड़दियां लड़दियां भाई हिम्मत सिंह की अगवाई विच आया पहला जथा शहादत का जाम पी गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इदां करके दूसरा जथा, तीसरा, जदों अद्धे दे करीब सिख शहीद हो गए ते सिख मन ही मन कहना चाहते ने, सतगुरु असीं इन्हां मुगल फौजां नाल वेख लवांगे, तुसीं अपने इन्हां दोवां सपुत्रां नूं लैके गड़ी चों किते निकल जावो। अजे कहण दी देर है, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह आए, उन्होंने आन के हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं नमस्कार करके एक गल कही। ढाडियां दे शरमोल ढाडी सोहण सिंह जी सीतल एक गल लिख दे, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सामने आन के साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने कहा सी कि हथ बन कहंदा, पिता जी मैं फतेह बुलावा, देव आग्या सतगुरु रण अंदर जावा, मैं रात दी होली खेड के चौ दिल दे लावा, जो उठियां आन हजूर ते ओ भन्ना बावा, मैं धनखो छड्डा अगनबान अग झल्ली लावा, मैं पालांगा लज नाम दी ना जित्या जावा, मैं उजला करना जगत विच दादे दा नावा। सतगुरु कृपा करो मैनू रण मैदान च जाण दी आग्या दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़े प्यार दे नाल शस्त्र बस्त्र सजा के एक गल कही, कहन लगे अजीत सिंह चंगा होया तू खुद चल के आ गया, जे मैं आवाज मार के बुलाउंदा फिर उहदी गल कोई वखरी होनी सी, तू अपने आप नूं आपे पेश कीता है। वेखी जिस दिन मैं भंगाणी दा जंग जित के आया सी, उस दिन तेरा जन्म होया ते मैं तेरा नाम ही अजीत सिंह रखिया सी। अज तू उस रण मैदान विच लड़न वास्ते चले आए, वेखी किते पिठ ना विखा के आ जावें। ते उथे अजीत सिंह ने बचन कहे, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता तो क्या हार के जीता ना आऊंगा। पिताजी मैनू कोई जित नहीं सकेगा, मैं अपना आप कुर्बान कर देवांगा। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह अपने नाल साथियां समेत चमकौर दी गढ़ी चों बाहर निकले। निकल के सारियां तो पहला उन्होंने तीर चलाए, तीरां दे नाल कईयां नूं विन दिता, कईयां नूं तीरां दे भेड़ चढ़ा दिता। जदों पत्थे दे विचों तीर मुक गए, फिर साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने बरशी पकड़ी, बरशियां दे नाल कईयां नूं मारिया। एक मुगल जरनैल सामने आया, वो बहुत सारे बाबा अजीत सिंह दे उपर हमले करदा गया। हमले करन तो बाद जदों बाबा अजीत सिंह नूं मौका मिलिया, उन्हां इन्नी जोर दी ओ बरशा उस तुरक दी छाती विच मारिया, छाती दे विच बरशा ते मारिया। जदों वापस पुट्टन लगे, वो केवल डंडा हाथ विच लै गया, बरशी अध दे विचों टुट गई। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने उस वेले अपनी छोटी सरी साहिब कड्डी, अपनी सरी साहिब दे नाल कईयां दे नाल युद्ध कीता।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੁਰਕੀਆ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਦੂ ਬਰਕ ਹੈ ਜੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ आकाश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਾ तो इस किस्म का हथियार नहीं है, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟ ਸਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, शाबाश पिसर, पिसर कहते ने पुत्र नु, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, क्यों ना क्यों गोबिंद के फरजंद बड़े हो। तू मेरा वड्डा पुत्र है, लड़दा भी क्यों ना, बड़ी बहादरी दे नाल लड़े है। अजे इन्नी गल कहन दी देर सी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह ने आन के बेनती की। कहने लगे महाराज, बाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, पीना नहीं, खाना नहीं पाता। मैं भरा दे नालों विछड़ के रह नहीं सकता, मैनू भी रण मैदान में जाण दी आग्ञा दी जाए। गुरु के सिख आले दुआले खड़े ने, भाई दया सिंह जी वर्गे अपने हाथ जोड़े हुए है, कुछ कह नहीं सकते, कहना चाहते सतगुरु दो रस्ते दे विच विछड़ गए, एक अखां दे सामने शहीद हो गया, इको एक है सतगुरु नूं रहन दिता जाए, पर हाथ जुड़े हुए अखां चों नीर वह रहा है, कुछ बोलण वास्ते तैयार नहीं, की कहण सतगुरु दे सामने। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़े प्यार दे नाल अपने कोलों एक खंजर कढ़िया ते ओ खंजर साहिबजादा बाबा जुझार सिंह नूं दे के एक गल कही सी, देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजो की जगह दादा का तुम तीर समझना। ये मैं जेड़ा खंजर देन लग्या इनू अपने दादे दी बख्शिश जानना है। देते हैं खंजर इसे तीर समझना, नेजो की जगह दादा का तुम तीर समझना, जख्म आए रोना नहीं दलगीर समझना। जे किते जख्म भी आए ते पुत्र सी नहीं करना तू। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने कि बेटा इस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर दे बेड़े दा मलाह तू है, जा जाके अपना सीस भेंट कर दे ताकि ये गुरु नानक दे घर दा बेड़ा पार लग जाए। जोगी जी कहते बेटा तुम ही हो नानक बेड़े पंथ के खवैया, सार भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। अपना सीस भेंट कर दे जाके ताकि धर्म चलता रहे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने पुत्र वेख मैं तेनू शस्त्र बस्त्र सजा के भेजदा पिया है, पर मेरे मन की एक इच्छा है, दुनिया के लोगों को पूछिए एक पिता दे मन की इच्छा होंदी है पुत्र वड्डा होवेगा वो किसी वधिया स्थान ते पहुंचे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की इच्छा कैसी है, वो कहते हैं कि हे पुत्र जी देखो आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें, मैं अपनियां अखां दे नाल तेनू शहीद हुंदा वेखना चाहुंदा हां। मैं तेनू वेखना चाहुंदा है तू किन्ने फट सहन कर सकदा है अपनी छाती दे उपर। ते तोड़न लग्या एक गल कही, ले जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मरो जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मैं तेनू परमात्मा नू सौंपदा, तू रण मैदान विच जाके शहादत दा जाम पीवें। जदों साहिबजादा बाबा जुझार सिंह अपने साथियों समेत सिखां समेत चमकौर की गढ़ी चों बाहर निकले, गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तीरां की झड़ी ला दी, तीरां की छां हेठ अपने पुत्र नूं रण मैदान विच भेजिया। वो जाके दुश्मनां दे नाल जुझे, कईयां दे नाल जाके जंग कीता, कईयां नूं मौत दे घाट उतारिया, कईयां नूं जख्मी कीता ते आखिर अपने वड्डे भराता साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दे उत्थे पए हुए शरीर तो अगे निकल गए। अगे निकलदियां निकलदियां लड़दियां लड़दियां जिवें गुलाब दे फुल दे विचों दी एक कंडा पार हो जाता है, इवें करके एक तीर आया, कोमल जिहा शरीर बाबा जुझार सिंह दा, उहदे विचों दी ओह तीर जिहड़ा पार हो गया। बाबा जुझार सिंह उस वेले वो धरती दे उपर डिगे, एक पासे 8 पोस 1704 दा सूरज छिपदा पिया सी,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਸੁਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, होवा तेथों सुरखरू प्रण पाल उचेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा। तेरे वर्गा कौन हो सकता है? अखां दे सामने दो पुत्र शहीद हो गए है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे है अकाल पुरख वाहिगुरु ये भी तेरा भाणा है। रात पई, जंग बंद होया, सिखां ने आण के हथ जोड़ के ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਾਸਾ ਜੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਥੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੂਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, पैर पैर ते राज नू मार ठोकर, हीरे लाल लटावदा देखिया ना। मिर्जा अल्लाह ज़ार खान जोगी कहंदे, इंसाफ करे जी में जमाना तो जकी है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है? ते जोगी जी ने एक गल कही, वो कहता है एवें लोग इधर उधर के तीर्थां ते भटकदे होणगे, पर सच है बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। कहंदा इको एक तीर्थ है ऐसा जिथे एक पिता ने अपनियां अखां दे सामने अपने पुत्र कुर्बान किए होण। बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। चमक है मेर की चमकौर तेरे जर्रों में, जही से बन के निकले तारे आसमान के लिए। वो कहंदा इउं लगदा है जिवें आकाश दे विच जिहड़े तारे नज़र आउंदे है, वो तारे भी जिहड़े है उन्हां दी रोशनी इस चमकौर दे विचों निकल के गई।